आदेश लेते हैं नारद जी भगवान विष्णु से, और भगवान विष्णु भी उनको आज्ञा देते हैं कि भूलोक में क्या हो रहा है जरा देख करके आइए। नारद जी कहते हैं आपकी आज्ञा सर्वोपरि है, जैसे आप कहें वैसे हम करेंगे। अपना कोई लड्डू गोपाल रखना चाहते हैं तो यहाँ ले आके रख सकते हैं, जाएं तो ले भी जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कथा भी सुन लेंगे। पर जगह थोड़ी कम है, आप स्टेज बड़ा होता तो बहुत सारे आ जाते, लोग रखते हैं। तो भगवान की आवाज और आज्ञा को लेकर के नारद जी वहां से निकल पड़ते हैं और आते कहाँ हैं? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखते क्या है कि ब्रह्मा जी एकदम बिल्कुल चुप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं। अब पिता शांत हो तो पुत्र का क्या फर्ज बनता है? पूछना पड़ता है कि पिताजी क्या बात है, आप शांत हैं बिल्कुल, ऐसी क्या बात हो गई कि आप एकदम शांत हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं। कहते हैं क्या है? आप कुछ हमें बताइए, जो हमारे लायक होगा हम आपकी सेवा करेंगे। तो ब्रह्मा जी से नारद जी जब कहने लगे तो नारद जी से ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे दुख इस बात का है कि भूलोक पर जितने जीव जंतु हैं बड़े दुखी हैं। आप जाइए और पृथ्वी का भ्रमण करिए, और मुझे तब शांति मिलेगी कि जब वहां से सारा समाचार मुझे आकर के अच्छा सा सुना दोगे। मेरा मन अशांत है। ब्रह्मा जी दुखी हैं। नारद जी पिताजी की आज्ञा को लेकर के वहां से निकल पड़े। निकलते हैं पृथ्वी पर, भूलोक पर देखते हैं आकर के तो हरिद्वार से लेके कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, काशी जी, मथुरा, अयोध्या जी, सारी पूरी द्वारकापुरी सब जगह भ्रमण करते हैं। द्वारके हरिद्वारे, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम भ्रमण करते श्री नारद जी कहाँ आते हैं? हरिद्वार में। सब जगह भ्रमण करते निकलते हैं और भ्रमण करते हुए हरिद्वार में आते हैं। तो वहां जितने लोग भूलोक में उन्होंने घूमा है, जितना उन्होंने देखा, जय हो, तो देखते क्या है, सारे जीव सब लोग इतने दुखी हैं वहां। आइए पधारिए पंडित जी। इतने दुखी हैं कि कोई सुखी नहीं है, और उनका दुख देख करके नारद मुनि बहुत कष्ट में हो गए। आकर के हरिद्वार में रुकते हैं, पूछते हैं तो वहां पर क्या होता है कि कहते हैं सनत कुमारों से, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों से उनकी मुलाकात वहां होती है। और वहां आकर के वो कहते क्या हैं कि आप इतने दुखी क्यों हैं? ब्रह्मर्षि हैं आप तो चाहें तो सब कुछ कर सकते हो, इतना दुखी क्यों हैं आप तो सब कुछ करते हैं और कर सकते हैं। सनत कुमारों से कहते हैं कि मैं भूलोक पे आया हूं, देख रहा हूं कि पृथ्वी पे कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। पूरे भूलोक में, भूमंडल में तो कोई, कलयुग में कोई सुखी नहीं है। क्या करें हम इसके लिए? आप इतने निराश क्यों हैं? सनत कुमार, बड़ा संकोच होता है उनको कहने में कि इतना बड़ा ब्रह्मर्षि और इतना बड़ा कष्ट इनको, आपको क्या कष्ट है? कहते हैं कि जो वहां का विद्वान हो वो भी झूठ बोल रहे हैं, जो जिसके घर में जाओ वो भी घर में कलेश है। कहीं कन्याओं को बेच रहे हैं, कहीं शराब चल रही है, कहीं भोजन सही नहीं है, कोई मांसाहारी भोजन करता है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं सत्य पर चल रहा हूं। बहुत कष्ट हुआ मुझे देख करके, पूरे भूमंडल पर देख करके आया हूं, पृथ्वी पर कोई सुख ही नहीं है, सब दुखी हैं। सनत कुमार कहते हैं तो बताइए इसका क्या उपाय है, क्या किया जाए? नारद मुनि कहने लगे इसके लिए कोई उपाय हो तो आप बताएं। सनत कुमारों से वार्तालाप होती है। शंकादिक आदि सभी ऋषि वहां पर हरिद्वार में एक आपस में, अब ब्रह्मर्षि आ रहे हैं तो सभी स्वागत करेंगे, पर ब्रह्मर्षि स्वागत क्या कराएं? वो तो अत्यंत दुखी।
इसका कोई उपाय बताओ। ब्रह्मा जी की बात को लेकर के वो दुखी है कि मेरे पिताजी तब शांत होंगे जब मैं पृथ्वी से कुछ अच्छा समाचार ले जाके उनको सुनाऊंगा, तभी मेरे पिता मुझसे प्रसन्न होंगे। मैं क्या करूं इसके लिए। बात हो गई। नारद जी निकल गए, वहां से निकल पड़े, नहीं रुके। कहां गए? द्रविड़ देश में पहुंच गए। हैदराबाद के पास से है गांव है, उसका नाम है द्रविड़। नारद मुनि द्रविड़ देश में पहुंचते हैं, वहां से देखते हैं, फिर रामेश्वर से फिर आते हैं, फिर दोबारा भ्रमण करते हैं। उनको कोई चीज कहीं अच्छी नहीं मिलती है, सब बेकार है। मतलब आदमी को कोई सुख न मिले, शांति न मिले, तो एक जगह से दूसरे जगह जाए, दूसरे जगह जाएगा, हर जगह जा जा करके भ्रमण करता, हमें शांति कहाँ मिले। पंडित जी आप कुछ बताओ, आप बनाओ, साधु महात्माओं से पूछेंगे, संतों से पूछेंगे, मुझे कोई उपाय बताइए। नारद मुनि व्याकुल हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। सब जगह भ्रमण करते करते जाते हैं, कहां? गुजरात में। गुजरात में थोड़ा सा वहां ठहरते हैं, तो देखते क्या है कि एक औरत की आवाज आती है। उनको आवाज सुनाई देती है, कोई स्त्री रो रही है, विलाप कर रही है, और उसको वो आवाज सुनते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक स्त्री निस्तेज होकर के, अरे मुनिवर मेरी बात तो सुनिए, जरा मेरे तरफ गौर करिए, आप तो सब कुछ जान सकते हैं। उनको इतना ज्ञान था कि ऋषि हैं, नारद जी हैं, ये कुछ बता सकते हैं मुझे, आप मेरे तरफ देखो तो सही। एक बार देखिए, दोबारा देखते हैं, तीसरी बार देखते हैं, जीवती कोई बोल रही है और कुछ कहना चाहती हैं। आवाज किसकी आ रही है? कौन है ये? माता आप कौन हो? बताओ तो सही, आप कौन हैं? कहती हैं कि मैं भक्ति हूं। आप मेरा नाम पूछ रहे हैं तो मैं भक्ति हूं। तो नारद जी अंतर ध्यान होकर के देखते हैं तो समझ गए कि एक तो भक्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति स्वरूपा है, और आप इतनी दुखी हो। पास में देखती हैं तो उनके दो बच्चे ज्ञान बैराग दोनों लेटे पड़े हुए हैं, निस्तेज हो गए हैं। सारी हाल पूछते हैं, समाचार पूछते हैं, तो कहते क्या है कि आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? अब आप सारी बात हमें बताएं। माता भक्ति कहती हैं कि मैं द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, वहां से मैं धीरे धीरे चल करके बड़ी हुई, और धीरे से चलते चलते हम कहाँ आए? महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में आते हुए मैं निस्तेज हो गई, और जब गुजरात में आई तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरा सब भक्ति खत्म हो गई। यहाँ हमारे शरीर में कुछ ही नहीं है, मैं बूढ़ी जर्जर हो गई यहाँ पर। और मेरे ये जो दोनों बच्चे हैं, ये ज्ञान और वैराग, इनके अंदर कोई शक्ति ही नहीं है। क्या करूं? महाराज जी आप ही कुछ बताइए, हमारे लिए कोई सरल उपाय है तो बताओ। भगवान कहते हैं ये तो बड़ा अत्यंत दुख। अब देखिए, ब्रह्मा जी की बात को नारद जी भूल गए। अब वो महिला कौन है? भक्ति है, माता स्वरूपा जगदम्बा भगवती कौन है? वो भक्ति जो है वो माता लक्ष्मी ही है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है। और भगवान से उन्होंने प्रार्थना करी थी, भगवान स्वयं ही उनको प्रकट किए थे। अब ये बात अभी नहीं बता रहे हैं भगवान, नारद ऋषि उनको अभी नहीं बता रहे हैं, उनकी सारी बात सुनते हैं। तो कहते हैं देखिए, आपको हम क्या कहें, आपके लिए कैसे आपको सुख मिलेगा, कैसे आपके बच्चे सही होंगे, इसके लिए मैं कुछ उपाय करता हूं। नारद मुनि धीरे धीरे वहां से चल पड़े। कहां आए? शौनक आदि ऋषियों से 88,000 ऋषि कहां? नैमिषारण्य में सब बैठे हुए थे। और नैमिषारण्य में देखते हैं सनकादि ऋषियों से, तो सूत जी से पूछते हैं,
ब्रह्मर्षि आए नारद जी, तो सनत कुमारों ने उनके लिए आसन लगाया और उनको बैठाया, पर वो बेचैन दिल से हैं, खुश नहीं है। हमें कोई उपाय बताइए। भक्ति चल करके वहां से कहां आ गई? वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आ गई, उनको थोड़ी शक्ति मिली। वहां तो बिल्कुल जर्जर हो गई थी, और वृंदावन में आती हैं तो और जमान हो गई। वृंदावन में भक्ति साक्षात ही वहीं स्वरूपा वहीं पर विराजमान है, वृंदावन में। अब नारद जी उनको बैठाते हैं और कहते हैं आप यहीं रहिए, और आपके लिए मैं कोई उपाय ढूंढता हूं जो आपका कल्याण करेगा, आपके बच्चों का भी कल्याण होगा। माता कहती हैं कि क्या करूं मैं? तो भगवान की बातों को नारद मुनि भक्ति को बताने लगे। आप इतनी दुखी क्यों हो? जब अपने अंतर ध्यान से देखते हैं, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं, भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है, और आपको तो अपने ही हृदय से उन्होंने प्रकट किया है, और आप उनको इतनी प्रिय हैं। तो आप भूलोक में जाकर के आपने जब प्रकट हुई तो आपने प्रार्थना किया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उनको ध्यान तो था ही नहीं, क्योंकि ज्ञान वैराग तो लेटे दिखते थे। अब ज्ञान ही नहीं रहेगा, वैरागी ही नहीं रहेगा, तो आदमी क्या सोचेगा? उनके पास बुद्धि कम हो जाती है, कम, अब पता ही नहीं उनको। और कलयुग बैठा हुआ है। ये जो ज्ञान और वैराग है, ये सनत कुमारों के पुत्र हैं। ये तो स्वयं ही विष्णु स्वरूप, भगवान ने ही तो सब कुछ दिया है। आप हाथ जोड़ करके जब खड़ी हुई हैं विष्णु भगवान के पास, तो उनसे कहती हैं कि आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान ने कहा कि अब यहाँ आप तो गौलोक में तो आप सेवा कर ही रही हो, पोषण करती हो सबकी। अब भूलोक, अब कलयुग में धरती पर जाइए, वहां पर आप वहां सबका पोषण करिए। तो आपको तो यही आज्ञा मिली थी और आप इतना परेशान हो। ब्रह्मर्षि से कहती हैं, जब भगवान और जो साथ में दासियां हैं, वो दासी कौन है? गंगा जी हैं, उनकी जमुना माता जी हैं। ये दास दासी जो हैं, ये सब सेवा कर रहे हैं उनकी। माता कहती हैं, भगवान कहते हैं उनसे ब्रह्मर्षि कि ये जो दास दासी हैं, ये तो गंगा जी हैं और एक आपकी जमुना माता है, ये आपकी दासी हैं, फिर भी आप दुखी हैं। कहती हैं ब्रह्मर्षि आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपी नहीं है कोई बात। तो मैं इतनी दुखी कि मेरे पुत्र, मैं जवान, मेरे पुत्र बूढ़े। अब ये दोनों पुत्र बूढ़े हैं तो माँ को कहां खुशी मिलेगी? मन विचलित होगा, बेचैन होगी माँ। मैं जवान हो गई, मेरे पुत्र दोनों, ये ज्ञान और वैराग दोनों बूढ़े पड़े हैं, निस्तेज हैं, इनके अंदर शक्ति कैसे आएगी? ब्रह्मर्षि कहते हैं ये सब कलयुग की माया है। तो माता कहती हैं, भक्ति माता कहती हैं कि तो कलयुग को राजा परीक्षित जी छोड़ क्यों दिए? बोले कलयुग भी आकर के उनके साथ छल कपट किया था। जाने के लिए बोले कि मेरे देश से चले जाओ। कलयुग ने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, बोला आप मुझे यहीं रहने दो, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं रही, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा, और मुझे तो ऐसा स्थान दे दीजिए जिस स्थान पर जहां शराब हो, शाकाहारी भोजन ना हो, जहां जुआ शराब खेलते हो, जिसके घर में कलह कलेश होता हो। और एक स्थान उनसे कहां मांग लिया? कि सोने में मांग लिया। और राजा परीक्षित कहने लगे कि सोना कोई बात नहीं, क्योंकि जब राजा परीक्षित जी देखे कि कलयुग बछड़े का रूप धारण करके और गौ माता को पीट रहा है, अब गौ माता को पीट रहा है, तो देखे हमारे देश में तो ऐसा, जहां धर्म है वहां धार्मिक राजा थे, राजा परीक्षित, उनके देश में कोई अधर्म का काम नहीं करता था। अब गौ माता को कोई मनुष्य मार रहा हो, गाय बछड़ा खड़ा है मनुष्य का रूप धारण करके मार रहा है, अच्छाया सिर्फ काली दिख रही है। तो राजा परीक्षित जी कहने लगे ये कौन है? तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत
मेरे ही देश में, मेरे ही राज्य में आप इतना बड़ा पाप कर रहे हो। इतना बड़ा पापी तो हमने देखा नहीं। जो गौ की हत्या करे वो उससे बड़ा पापी कौन है? राम राम। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले मैं कलयुग हूं। बोले हमारे देश से निकल जाओ, हमें कहीं, हम यहां तुम्हारा ठिकाना नहीं है। राजा के चरणों में पड़ गया। कहने लगा कि आप मुझे देश से मत निकालो, ये जो 4 कमरे पड़े हैं ना, इसी कमरे में हमें रहने दो। राजा परीक्षित जो थे दयालु थे, बहुत धर्मात्मा थे, विद्वत्ता भगवान की साक्षात स्वरूप थे, युधिष्ठिर के और पौत्र थे, अभिमन्यु के पुत्र थे वो। अब जिसके घर में श्रद्धा से संस्कार हो, सदा से ही भगवान की पूजा पाठ चलता रहा हो, तो उसके बच्चे भी उसी रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। धर्मात्मा थे, कहे कोई बात नहीं। बोले मुझे ऐसी जगह चाहिए जिसके घर में कलेश हो, जहां शराब पिया जा रहा हो, जहां लड़ाई झगड़ा हो, जहां उल्टे सीधे भोजन हो, जहां बेकार की औरतों के साथ संग हो, ऐसे जगह मुझे रहने दो। एक स्थान मुझे और दे दीजिए जो सोने में मुझे रहने दो, सोने से आपको कोई परेशानी नहीं है। राजा परीक्षित छोड़ दिए उसको, जाओ 4 जगह छोड़ करके तुम्हें है और कहीं आने की जहां धर्म होगा वहां हमारा कोई काम नहीं, पर मुझे मार के निकालो मत, देश से खत्म मत करिए। भगवान से वार्तालाप सुखदेव जी से ये बातें हो रही हैं, और ये बातें सुना कौन रहा है? नारद मुनि भक्ति को सुना रहे हैं। तो भक्ति बड़ी दुखी होती है, कहती है कलयुग को छोड़ के बहुत गलत की राजा परीक्षित जी, क्या करें? बोले आप बिल्कुल परेशान मत होएं, हम आपके इन बच्चों का कारण कुछ देखते हैं, कैसे सही होंगे। नारद जी चल दिए, आप यहाँ विराजमान रहो। तो भक्ति माता तो अपने वृंदावन में ही विराजमान है, इसलिए ज्यादा भक्ति की पूजा वहां है। भाई वृंदावन में तो भक्ति भक्ति ही है, माता वहीं रुक जाती हैं और नारद मुझे वहां से चल देते हैं। कहां चलते हैं? हरिद्वार। हरिद्वार गए, कहां? आनंद घाट पर। सप्त ऋषियों को, सभी ऋषियों को उन्होंने, सब ऋषि वहां बैठे हुए, और वहां नारद जी पहुंचते हैं। वहां वार्तालाप सौनक आदि ऋषियों से बात होने लगी। सूत जी से कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, और एक अपनी माता भक्ति हैं, उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग निस्तेज हो रखे हैं, उनका क्या उपाय हो? आसन दिया गया, ब्रह्मर्षि बैठते हैं और उनको बेचैनी है, हमें कोई उपाय बताइए, हम उनको सुखी देखना चाहते हैं, बड़ी दुखी हैं वो। शौनक आदि ऋषियों से बात होती है, तब सब कहते हैं कि ठीक है, इसका एक ही उपाय है, भागवत कथा, परम सुख देने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, भक्ति देने वाला, घर में सुख शांति देने वाला, और कोई दुख है, कोई असहाय है, कोई परेशानी है, तो उनके घर में सुख शांति देने वाला, चाहे किसी कोई कामना लेकर के आए, उसकी सारी कामना को पूरा करने वाला क्या है? श्रीमद् भागवत कथा।